So hello and very good morning to all of you. So आज 1 अप्रैल ऑफ 2024 एक नया साल नया आर्थिक वर्ष का शुभारंभ हो रहा है और सर्वश्री में भी ये आर्थिक वर्ष को ये न्यू ईयर को न्यू फाइनेंशियल ईयर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कुछ न्यू स्टेप्स से जिसका शुभारंभ अभी 11 बजे से शुरुआत हो चुका है जिसका दोस्तों सबको वेलकम कर रहे हैं आज के इस जूम वेबिनार में मॉर्निंग जूम वेबिनार में जहां पे आज हम लोग आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको सजेशन दिया जाएगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स की हेल्थ केयर सेगमेंट के ऊपर जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके सजेशंस की पूरी डिटेल्स इधर लाइव जानने के लिए मिलेगा। सो इजंट इट एक्साइटिंग? मैं जानना चाहता हूं कहां से आज लोग देख रहे हैं इस मीटिंग को सुबह मॉर्निंग में, जो सर्वश्री का हम लोगों का एक नया इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए और स्पेशली सर्वश्री के लिए। ओडिशा से देख रहे हैं, ओके, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, ओके, कोलकाता से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, वेरी गुड, ओके, साउथ से भी बहुत सारे लोग हैं, आई कैन सी, कर्नाटक से देख रहे हैं, ओके, केरला से देख रहे हैं। तो सारी इंडिया आज जुड़ी हुई है सिर्फ उनके प्रॉब्लम की जवाब सॉल्यूशन सुनने के लिए, जानने के लिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉक शो जो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है। माई सेल्फ सुभाषिष सरकार और मेरे साथ आज इस टॉक शो में भाग लेने वाली हैं जो हमारे सर्वश्री को बहुत दिनों से उनके एक्सपर्टाइज के द्वारा उपकृत कर रहे हैं और हर मंडे जिनके सजेशंस, जिनके प्रोडक्ट डिटेल्स सुन के आप अपने बिजनेस की तरक्की कर रहे हैं, आप अपने सजेशंस को और भी सही तरीके से दे पा रहे हैं। प्लीज वेलकम मेरे साथ आज इस टॉक शो में भाग ले रहे हैं सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्वश्री के सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह। वेलकम मैम टू दिस टॉक शो। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं सर फिर सेशन जी। फिर से वेलकम करते हुए आपका और सभी का शुरू करते हैं आज का ये टॉक शो। टॉक शो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये नए आर्थिक वर्ष से, फिनेंशियल ईयर से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, ये जूम वेबिनार, राइट। इसमें करना क्या है, जैसे आप चैटिंग कर रहे हैं, चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आप अपने प्रॉब्लम्स को उम्र के साथ, मतलब कौन से पेशेंट के लिए आप पूछना चाहते हैं तो उनके नाम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और पेशेंट का नाम, पेशेंट कहाँ से हैं, उनका उम्र क्या है और रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, उनको मेल है या फीमेल है, ये सब डिटेल्स करके अगर आप भेजते हैं तो हम लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन देना आसान हो जाता है। तो टोटल आपको जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए वो प्रॉब्लम को, या कोई भी डिजीज ओरिएंटेड हो सकता है कि सर डायबिटीज के लिए सर्वश्री के पास क्या क्या है, या फिर कोई एक व्यक्ति है, उम्र इतना है, उनको ये प्रॉब्लम है तो उनको क्या दे सकते हैं, किसी भी तरह आप अपने सवालों को सजा के सुंदर से लिख के आप इधर डालिए। मैं मतलब आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिकली हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपका सवाल रखिए, क्योंकि और जो सेगमेंट्स है जैसे एग्रो केयर का बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, पर्सनल केयर का बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, उनके लिए भी अलग से सेशंस इधर होंगे। उनके लिए डेट्स शेड्यूल में जाइए हमारे वेबसाइट पे, उधर आपको मिल जाएगा जूम शेड्यूल पे, राइट। आज स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है। मैं सुभाषिष सरकार इधर हूं, हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट रिद्धि शाह जी इधर हैं। हम लोग मिलके आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैम सवाल आना शुरू हो गया। मैं एक एक करके सवाल पे आता हूं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और सवाल तो अभी तक बहुत सारे आ चुके हैं। एक एक सवाल को अगर हम लोग बारीकी से नहीं देखेंगे, उसका सॉल्यूशन सही से नहीं देंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। आप तुरंत अपना सवाल रखिए इधर। ओके, सो सिद्धेश जी सवाल कर रहे हैं, एज 35 ईयर्स, फीमेल है, माउथ कैंसर को क्या दे सकते हैं? ये सवाल, पहला सवाल रिद्धि मैम।
35 years फीमेल ना, जी। माउथ कैंसर है। ओके, सबसे पहली चीज जो आप इंक्लूड करेंगे उनके रेजिम में, जो रेजिम मतलब जो रूटीन है उनका, और वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस। क्योंकि वो जो एक एंटीऑक्सीडेंट है करक्यूमिन, दैट इज वेरी गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो एक तो वो जाएगा ही एज अ डेली प्रोडक्ट। एक गोली लेनी है आपको, मतलब एक गोली देनी है आपको पेशेंट को, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर एनी वन मील। ओके, उसके साथ जो कैंसर रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जैसे हो गया आप उनको गैनोडर्मा दे सकते हैं, आप उनको व्हीट ग्रास जूस दे सकते हैं। नाउ ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है स्पेशली कैंसर सेल्स को मारने में मदद करते हैं, जो टू किल द टारगेटेड कैंसर सेल्स। इसके लिए हम ये दोनों रेकमेंड करते हैं, व्हीट ग्रास और गैनोडर्मा कैप्सूल्स। इसके अलावा आप ग्रीन टी टैबलेट्स दे सकते हैं उनको, बिकॉज ग्रीन टी एज एन एंटीऑक्सीडेंट विल आल्सो हेल्प यू कि आप अपने कैंसर सेल्स का खात्मा करने में मदद मिलती है। एंड उसके अलावा आप अपना एस्पल्स तो है ही, एस्पल्स से दिन की शुरुआत करने को कहिए, विच इज अ वेरी पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर। तो कैंसर पेशेंट्स में सबसे ज्यादा जिसकी कमी होती है वो है इम्यूनिटी की। और बहुत बार ऐसा, मतलब इन ऑल द कैंसर केसेस यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम करती है, राइट। सो कैंसर सेल्स का खात्मा करने के लिए दिन की शुरुआत एडवांस एस्पल्स से करिए, मॉर्निंग में लीजिए। अगर उनको she can also take it twice a day, once before breakfast, once before dinner। 15 ml लेना है 250 ml पानी में। दैट्स हाउ शी कैन स्टार्ट द डे। उसके बाद आप नाश्ते के बाद उनको गैनोडर्मा दीजिए, लंच के बाद करक्यूमिन दीजिए, वापस डिनर के बाद गैनोडर्मा दीजिए। आई होप आप लिख रहे हैं, जिनका सवाल था ये, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं। एंड व्हीट ग्रास आप बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर दे सकते हैं। जी मैम, सर, यू बहुत वुड लाइक टू बढ़िया। ऐड एनीथिंग, यू कैन ऐड। हाँ, बिल्कुल। नो नो, वेरी गुड सजेशन। एंड मुझे लगता है ऐसे अगर वो फॉलो करे, और क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी एक बहुत ही नाजुक बीमारी है, बहुत ही सेंसिटिव केसेस हैं। सो जैसे आपको सजेशन दिया जा रहा है आप वैसे ही कीजिए, और रिजल्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, राइट। सो थैंक यू मैम। नेक्स्ट जी, जो सवाल आया है, जो एक क्वेरी आए हैं, वो है राहुल रंजन जी सवाल किए हैं, पित्त की थैली में पथरी है तो कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा? मतलब ओके। गॉल गॉल ब्लैडर स्टोन है। ब्लैडर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, ठीक है। सो पित्ताशय की पथरी में सबसे पहले आप देंगे एलोवेरा विद अश्वगंधा जूस। सो जब आप ये स्टार्ट योर डे विद दिस, बिकॉज अश्वगंधा और एलोवेरा दोनों में ये खूबी होती है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ऊपर काम करते हैं और उनको पिघलाने में मदद करते हैं। सो एलोवेरा विद अश्वगंधा जूस इज द फर्स्ट थिंग यू विल गिव इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद आप देंगे अपना जो लिवजाइम सिरप है वो देंगे। लिवजाइम सिरप आप ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद दे सकते हैं, 10-10 ml आप दे सकते हैं दोनों बार विथ वाटर। सो लिवजाइम सिरप में कुछ हर्ब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे भूमि आंवला है या पित्त पापड़ा, ये सारी हर्ब्स जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। एंड थर्डली, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बिकॉज आपको समझना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते क्यों हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स पानी कम पीने की वजह से नहीं होते, बट आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पैदा होने की वजह से होते हैं। और जब वो पित्त के साथ मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो वहां पर एक स्टोन फॉर्म होने लगता है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फैटोलिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फैट को कम करेगा, फैट बर्न करेगा, तो आपका जो स्टोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसको डिले करेगा। थर्ड इज फैटोलिन कैप्सूल, जो आप लंच के पहले दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा आप जो जैतून ऑयल है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि ऑलिव ऑयल विद द मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, नींबू के रस के साथ जब आप ऑलिव ऑयल को मिक्स करेंगे, हालांकि वो पहली बार में मिक्स नहीं होगा वो, क्योंकि एक ऑयल है और एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, राइट। सो दोनों को मिक्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बीट करना होगा उसको, एंड देन आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन डू इट एट एनी टाइम ऑफ द डे। आप डिनर के पहले भी शायद ये मतलब ले सकते हैं चाहे तो, या आप ब्रेकफास्ट के पहले भी ले सकते हैं, राइट। सो ऑलिव ऑयल मिक्स्ड विथ अपना जैतून ऑयल मिक्स्ड विथ लेमन जूस कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर गॉल स्टोन्स। सो या आई थिंक मेन प्रोडक्ट्स मैंने इनको बता दिए हैं कि क्या है गॉल स्टोन्स के लिए। लिवजाइम, एलोवेरा विद अश्वगंधा,
फैटोलिन कैप्सूल एंड जैतून ऑयल विथ लेमन जूस। जी मैम, बहुत बढ़िया। एंड मैं एक चीज इधर कहना चाहूंगा जी कि जैतून ऑयल और लेमन जूस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। ये बहुत सारे, मैम ने एकदम सही कहा, बहुत सारे स्टडीज में पाए गए हैं। लेकिन इसमें मतलब एक चीज थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा कि ये जो सॉल्यूशन है, मतलब लेमन जूस और आपका जैतून ऑयल का, ये अगर मॉर्निंग में कोई अगर लेता है, मतलब बहुत सारे मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है, एकदम फर्स्ट मॉर्निंग में कुछ ना खाते हुए एम्प्टी स्टोमक में एकदम आप, एम्प्टी स्टमक पे। जी, और उसके बाद 1 घंटा और कुछ मत ले, मतलब कुछ भी नहीं, आप ब्रश भी मत कीजिए तो अच्छा होगा। तो राइट 1 घंटे बाद आप सब कुछ कीजिए। और ये बहुत एक अच्छा ट्रिक है आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। और ऐसे भी मैंने कई लोगों को दिया है कि मिक्स भी ना करे, मतलब 1 चम्मच वो जैतून का ऑयल ले लिया और एक राइट चम्मच वो नींबू का रस ले लिया, अलग अलग से। करेक्ट करेक्ट। मिक्स करने में आओ, फिर से मिक्स करूंगा, फिर लेमन को डालो, फिर मिक्स करो, उतना टाइम नहीं है, तो अक्सर लोग नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा कि तो बिल्कुल आप ऐसे ही ले लीजिए, 1 चम्मच जैतून का ऑयल, 1 चम्मच नींबू का रस, उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं, स्पेशली गॉल राइट स्टोन, राइट। राइट। सो सुपर। थैंक यू मैम। और हमारा ये टॉक शो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे लोग आप कमेंट कर रहे हैं। और इसके दौरान मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आर्थिक वर्ष तो आज से शुरू हो गया है, लेकिन हमारा जो क्लोजिंग है, हमारा जो एक्सटेंशन है, वो कल तक है। आपको मैसेजेस मिल गए होंगे। सो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस क्लोजिंग करें और सर्वश्री में अपना एक जगह बनाइए। सो बैक टू द टॉपिक। आज का जो टॉक शो है, आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं, ये टॉक शो हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर हो रहा है, जहां पे मैं और रिद्धि मैम हैं, और हम लोग आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइव देंगे इधर। सो इसके लिए क्या करना होगा, चैट बॉक्स में पेशेंट के डिटेल्स के साथ आपका जो प्रॉब्लम है या कोई भी आपका क्वेरी है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को लेके, उसको आप लिखिए। तो एक एक करके आपके सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके मैम, सो वी कैन या प्रोसीड। ओडिशा से मिस्टर शुभेंदु कर जी, द ग्रेट लीडर फ्रॉम ओडिशा, वो पूछ रहे हैं कि अच्छा, ओके, तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप व्हाट्सएप मत कीजिए, आप इधर ही चैट में डालिए। अगर आप ये लिख सकते हैं चैट में तो प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप इधर पिक्चर डालते हैं तो मैं कोशिश भी करूंगा उसको दिखाने के लिए, अगर वो रिलेटेड है आज के टॉपिक के साथ। सो मेल पर्सन, एज 45, मैरिड, 8 years ओल्ड, एक डॉटर भी है, लेकिन उनको थोड़ा सा सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। ओके। सो यहाँ पर मेन आपके 3 प्रोडक्ट्स होंगे। एक है आप उनको एक ऐसा जूस मैं रेकमेंड करूंगी कि जो कि उसके अंदर जितने भी हर्ब्स है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन मेल्स के अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उनके लिए काम करता है। बिकॉज आई डोंट नो कि कौन सा सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इज इट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो बट दोनों के लिए हेल्प करता है। इसके लिए मैं ये जूस का आपको सजेशन दे रही हूँ, वो है सारवा बूस्ट। सारवा बूस्ट जूस जब आप लेते हैं मॉर्निंग में एंड डिनर के पहले, सो ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले 2 बार लेना है। इसमें जो हर्ब्स है वो हेल्प करेंगे आपको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, या अगर टेस्टोस्टेरोन की भी कमी है, मान लो टेस्टोस्टेरोन की कमी है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आपने उनका टेस्ट करवाया है, आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है, तो भी आप दे सकते हैं। स्पर्म काउंट के लिए भी बहुत अच्छा, लो स्पर्म काउंट है अगर उनको, तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता स्पर्म काउंट का इश्यू है, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज अ डॉटर, एंड सो आई थिंक इट्स मेनली टू डू विथ हिज द परफॉर्मेंस। सो वन इज सर्वा बूस्ट। सेकेंड इज आप उनको मुस्ली प्लस कैप्सूल्स भी दे सकते हैं अलग से। मुस्ली प्लस विल हेल्प हिम टू गेन दैट वाइटैलिटी, एक स्ट्रेंथ आती है, एक वाइटैलिटी आती है, एक स्टैमिना बूस्ट करेगा वो। और उसके साथ जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है हैप्पी एंजॉय ऑयल।
जिसके साथ वो इट्स एन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, वो कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बाकी के दो कंज्यूमेबल्स है। और ये जो है ये अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, वो है हैप्पी एंजॉय ऑयल। तो वो उनको अप्लाई करना है ऑन द ऑर्गन, एंड देन ही कैन डू द एक्ट, तो वो हेल्प करेगा। सर आप म्यूट हो, एक मिनट। हाँ, एकदम एकदम सही बताया मैम। सो वेरी गुड सजेशन। आपको आपका आंसर मिल गया होगा शुभेंदु जी। और दूसरा जो आपने भेजा था, आई थिंक ये पर्सनल केयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो जब अनुषा मैडम आएंगे, हमारे सीनियर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट ट्रेनर, वो जब सेशन करेंगे आस्क द एक्सपर्ट या टॉक शो, सो तब आप उसको पूछिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो हाँ, ये भी हो सकता है स्किन में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में आता है, तो उसको हम लोग स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं या रैशेज हो सकते हैं, तो उसका हम लोग सोराइसिस चर्चा एक्जिमा नहीं है। कर सकते। एक्जिमा हो सकता है, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो शशि चौधरी जी पूछ रहे हैं, पीरियड के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा? इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो पीएमएस में बेस्ट सोल्यूशन जो आप दे सकते हैं, एंड वो खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, इट्स वुमेन शक्ति सिरप। सो वुमेन शक्ति सिरप जब आप देते हैं तो इट टेक्स केयर ऑफ नॉट जस्ट पीरियड के टाइम पे, बट वो महिला की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, मतलब एक स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी के लिए भी हेल्प करता है। तो वुमेन शक्ति सिरप आप दे सकते हैं। अगर अगर ये पेन, सो आई होप ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ द आंसर क्लियर है कि अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो वुमेन शक्ति सिरप दीजिए, और उसके साथ आप एक एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ओवरीज और यूट्रस को कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो। इसके लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जैसे करक्यूमिन सुपर एडवांस हो गया, या एडवांस एस्पल्स हो गया, या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन हो गया, राइट। तो इन तीनों में से कोई एक दीजिए, जिससे क्या होगा, सिर्फ पेन आपको कम नहीं करना है, पेन की वजह से होने वाले आने फ्यूचर में होने वाले इश्यूज वो आप रोक सकते हैं। इसके लिए दो प्रोडक्ट्स बोल रही हूँ, एक हो गया वुमेन शक्ति और एक हो गया या करक्यूमिन सुपर एडवांस या एडवांस एस्पल्स या सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, तीनों में से कोई एक, राइट। अब ये दूसरे सेक्शन पे आती हूँ। इस आंसर का दूसरा एक सेक्शन ये है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि उनका ये जो पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन क्यों है। अंदरूनी चीजें आप ऑब्वियसली आप नहीं जान पाओगे जब तक आप कोई टेस्ट नहीं कराओगे। तो मैं हमेशा इसलिए फोकस करती हूँ कि आप रूटीन चेकअप्स जरूर करवाएं। ओके, सो जब आपको पता चलता है, जब आप रूटीन चेकअप कराते हो तो आपको उसका कारण पता चलता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये पाया गया है कि पीरियड्स में होने वाला पेन इज रिलेटेड टू आइदर एंडोमेट्रियोसिस, एक कंडीशन होती है जहां पर आपका यूट्रस का जो लाइनिंग होता है, जो गर्भाशय है उसका जो अंदर का लाइनिंग होता है वो इन्फ्लेम्ड होता है, यानी कि उसकी बीमारी है ये। और दूसरा एक इश्यू है वो है फाइब्रॉइड्स। तो ये दोनों हेल्थ इश्यूज में महिला को पता ही नहीं होता है इन दोनों में से कुछ है उसको, ज्यादातर केसेस में कह रही हूँ मैं, सारे केसेस की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर बहुत असहनीय पेन हो रहा है, इनबेरेबल पेन हो रहा है, तो उनको प्लीज एक सोनोग्राफी करने बोलिए, और जिससे उनका कारण अगर पता चलता है हमें, सो देन वी कैन ऑल्सो एड वोमिकेयर एफ सिरप। अगर इनको फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस भी है जिसके कारण पेन हो रहा है, तो आप वोमिकेयर एफ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका रूट कॉज को हम टारगेट कर पाए। और क्या होगा, उससे रिजल्ट भी जल्दी आएगा और ये प्रॉब्लम का खात्मा भी हो जाएगा। राइट सर, यू वुड लाइक टू एकदम ऐड एकदम। एनीथिंग? मैंने दो मेन प्रोडक्ट्स बताए हैं सिर्फ। नो, एकदम एकदम सही सजेशन है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया और मैम जैसे इसका आंसर दिया, मतलब एक चीज आपको समझना है कि ये जो पीरियड के दौरान या मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन हो रहे हैं, तो मैम का कहना यही है कि इसके पीछे और भी सारे कारण हो सकते हैं। Yes. तो उसको अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तो मतलब अगर कर सकते हैं आइडेंटिफाई, तो स्पेशली स्पेसिफिक प्रोडक्ट देके हम उसका इलाज कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर राइट, सकते हैं।
राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए कोई अल्ट्रासोनोग्राफी करना हो या कोई भी टेस्ट करना हो, उसको करके अगर आप बाद में भी संपर्क कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका एज कितना है जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ये PMS है या मेनोपॉजल स्टेज में वो पहुंच गए हैं या बीच में कुछ है, मतलब 30 to 40 के अंदर कुछ ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका अलग 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 हो सकता है। तो इसके लिए एक चीज इधर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पे जाइए, और YouTube चैनल पे मैम का किया हुआ बहुत सारे विमेन के ऊपर, मतलब मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, या इसके रिलेटेड फिब्रॉइड्स के ऊपर, ओवरी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। उसको ध्यान से देखिए तो आपको ये पूरा किस्सा समझ में आएगा। तो उस उधर प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से सजेस्ट किया गया है और प्रॉब्लम को भी समझाया गया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन आने वाले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उधर, और उसको अच्छी तरीके से देखिए और सीखिए। राइट। सो चलिए, एक व्यक्ति को अभी स्पेशली बुलाते हैं, राइट। वो कुछ बताना चाहते हैं और उन्होंने लिखा भी है। तो मुझे लगता है ये भी एक चीज जो हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आप फेस कर सकते हो। सो KB भट्ट जी को मैं इधर लाइव में ला रहा हूँ। KB भट्ट जी, आप रेडी हो जाइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। पहले आपको स्पॉटलाइट कर लेते हैं। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। भट्ट जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको बोलिए, क्योंकि जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। गुड मॉर्निंग सुभाष जी। गुड मॉर्निंग रिद्धि मैम। गुड मॉर्निंग आई सर। होप कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं मार्च सर? मार्च का सेशन था और अप्रैल हम फर्स्ट वीक में आ गए हैं। मार्च मैंने डायमंड अचीव किया। वेरी ठीक है, नाइस। तो अभी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किया हुआ। जी। 17 लोगों की टीम के साथ में मैंने ज्वाइन किया और डायमंड में निकाला। आपका स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसको आप पूछिए सर। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैंने अपने एक यूजर को जॉइंट हेल्थ टैबलेट दिया जी। और मैं खुद उसका सी बक्तम यूज कर रहा हूँ, SHPL का। तो जी। एक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस हो रही है, वो प्रॉब्लम उनको भी फेस हो रही है और मेरे को भी फेस होने लगी थी कि लास्ट वीक से हम लोगों को एक दिक्कत होने लगी। जब हम वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हमें एक हार्डनेस की वजह से जब हम यूरिन पास करते हैं या वो करते हैं तो एक हार्डनेस की वजह से कटता है, चुभता है, ऐसा है। तो आज उन्होंने फिर कंप्लेन की है, उन्होंने यूजर ने मेरा टैबलेट यूज करना बंद कर दिया। तो आज भी उन्होंने ओके मुझे बोला है, जस्ट अभी मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया है। मैंने कहा नहीं, सजेशन ये नहीं है, मैं और भी चेक कर लें कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिर से। पर वो प्रॉब्लम फेस उनको भी हो रही है और वो फेस मेरे को भी हो रही है। मेरे फादर को भी यही दिक्कत हो रही है। ओके फादर को भी मैंने जॉइंट हेल्थ दिया है तो उनको भी यही सेम प्रॉब्लम हुई है। जी। सो एक चीज, सवाल मतलब आंसर देने से पहले मैं एक चीज भट्ट जी पूछना चाहूंगा। आप लोग क्या फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूजर है? फूड सप्लीमेंट, कोई भी फूड सप्लीमेंट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ओके, रिद्धि मैम। जी सर। सो सर, मुझे क्या आप बता सकते हैं उनकी एज क्या है, आपके मेरी एज क्लाइंट की? 40 है, उनकी 45 है। वो फीमेल हाँ, है और ओके। मेरे फादर की 45 एज फीमेल है, 40 ओके। समथिंग अप्रॉक्स। तो फीमेल को भी ये इश्यू हो रहा है? मेन फीमेल को ही दिक्कत कर रहा है, मेरे को तो उतना नहीं। मैंने कहा अच्छा, थोड़ा कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं, पर यूजर को दिक्कत आएगी तो फिर दिक्कत इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। एंड आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिए हैं? जॉइंट हेल्थ जॉइंट टैबलेट्स? हेल्थ दिया है और सलाह की जूस दिया हमको मैंने। ओके ओके। एंड वन मोर प्रोडक्ट यू सेड इसके साथ? यस, और सलाह की अभी सीबकथॉन? उन्होंने यूज नहीं, सलाह की अभी उन्होंने यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। जॉइंट को यूज कर रहे थे 15 दिन से, तो उनका रिजल्ट भी सही आ गया था। जो पेन था वो तो कम हो गया था। अच्छा, कैन यू टेल मी द प्रॉब्लम दैट ही हैड जिसकी वजह से आपने जॉइंट हेल्थ दिया? ऑस्टियोआर्थराइटिस था या क्या इश्यू था उनको? उनको घुटनों में दर्द बता रही थी। दर्द है, आर्थराइटिस नहीं हुआ ना उनको? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दर्द हो रहा है, ओके ठीक है। सो जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स इज अ गुड, वेरी गुड सप्लीमेंट
फॉर ऑल जॉइंट प्रॉब्लम्स, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गाउट हो, या आप एक नॉर्मल नी पेन में भी दे सकते हैं। अब ये जो आपको प्रॉब्लम एक फेस हो रही है जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स लेने के बाद, वो मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट, ओके, बिकॉज ये एक नॉर्मल स्पैज्म जैसा साउंड कर रहा है मुझे, जिस तरह से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि मसल स्पैज्म हुआ है और उसकी वजह से हो रहा है। सेकेंडली, जब आप शलकी कंज्यूम करते हैं, अच्छा अभी आपने जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स भी लिया हुआ है, आपने शलकी भी लिया हुआ है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करिए, बिकॉज जॉइंट हेल्थ में भी शलकी है। रिद्धि मैम, जॉइंट अभी हेल्थ, मैंने सलाकी यूज जी नहीं किया है, सलाकी यूज हाँ, नहीं किया सो ठीक है, तो उसको आप बंद ही रखिए, अभी उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। है। जस्ट गिव जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स। और ये जो प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा है कि यूरिनेशन के दौरान एक शी इज फीलिंग अ प्रिकिंग सेंसेशन शायद, यस यस राइट, यस, दैट इज द करेक्ट थिंग, ऐसा ओके। लगता है उनको सो कुछ चुभ रहा है। चुभ रहा है, ओके, तो उनको सिर्फ अपना पानी का इंटेक बढ़ाने को कहिए, दैट्स द मेन थिंग हियर। बिकॉज क्या हो रहा है कि शायद उनका पानी का इंटेक कम है, आप अपना पानी का इंटेक भी एक बार रेगुलेट कर लीजिए। 2.5 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, मैं 2.5 लीटर उनको जो से। सजेस्ट किया है हम लोगों ने, जी 2 से 2.5 लीटर कंटिन्यूस मैं भी लेता हूँ डेली, जी जी, क्योंकि और उनको भी मैंने सजेस्ट किया था अभी, लास्ट वीक मैंने सजेस्ट किया था कि पानी की मात्रा बढ़ाइए, कि राइट हार्डनेस राइट, की वजह से जो है कि पानी की कमी होने की वजह से हो रहा है। एक चीज करेक्ट क्या करेक्ट, है मैम, जी। यस यू कैन कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप हाँ, कुछ बोल एक रहे चीज थे, हाँ। भट्ट जी, एक चीज क्या है, इसलिए मैंने आपको पूछा कि फर्स्ट टाइम आप कोई फर्स्ट भी फूड टाइम, सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं या नहीं, आपने बोला यस। एक्चुअली फूड सप्लीमेंट का जो साइंस है, हम लोग अपने मीटिंग के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान बहुत बार, अगर आप इसको फॉलो करें मीटिंग या ट्रेनिंग को, बेसिक जो फूड सप्लीमेंट के ऊपर, व्हाई टू यूज फूड सप्लीमेंट एंड हाउ इट वर्क्स, इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो फूड सप्लीमेंट का एक बेसिक काम ये है कि वो प्रॉब्लम के ऊपर तो जाएगा बाद में, पहले आपको डिटॉक्स करेगा, यस राइट, राइट, पहले आपको डिटॉक्सिफाई करेगा कोई भी फूड सप्लीमेंट। और क्योंकि आप लोग जितने सारे लोगों के बारे में आपने बोला कि उनको ये सेंसेशन हो रही है, दिस इज मतलब दीज आर कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस, right? So these are not any side effects or any contraindications to these products or supplements. These are called healing crisis, मतलब आप लोगों को पहले डिटॉक्सिफाई कर रहा है। एंड डिटॉक्सिफाई कहाँ से होगा, होने का तो वो तीन ही ऑप्शन है, ठीक है ना, एक राइट, मल से, एक मूत्र से, और एक आपके पसीने से। तो ये जो यूरिनेट कर रहे हैं आप, तो आपका बॉडी पहला तो डिटॉक्सिफाई हो रहा है, एंड देन आप ही बोले कि काम हो रहा है, मतलब पेन थोड़ा सा रिजल्ट है, हाँ। रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट है, राइट। सो काम यस कर रहा है एंड उसके साथ डिटॉक्सिफाई कर रहा है। इसके लिए ही हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, ये हीलिंग क्राइसिस के ऊपर या प्रोडक्ट फर्स्ट जो यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं अपने ट्रेनिंग में, ज्यादा जोर लगा के उनको समझाते हैं। क्योंकि इसी सिचुएशन में आके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, या यस फिर हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप 1 महीना हुआ काम स्टार्ट किए हैं, तो आपका माइंडसेट होने में ही और भी 6 महीना लगेगा शायद, राइट। तो अब भी अगर एक नेगेटिविटी काम करेगा, आपके माइंड में आएगा क्या प्रोडक्ट यूज किया, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बेकार का है, ये छोड़ दो। कोई भी अगर, और ऐसे भी अगर 2-3 लोग आपको कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपका नेगेटिविटी और भी बढ़ेगा, यस और यस आप यस, डिमोटिवेटेड होते जाएंगे। ये तो ये जो फूड सप्लीमेंट का साइंस है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल का, बिकॉज उधर मेरा और हमारे रिद्धि मैम का और भी सारे सीनियर ट्रेनर्स का बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, जहां से आप ये बेसिक साइंस को सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी सजेशन यही है आपके लिए, घबराइए मत, पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि हीलिंग क्राइसिस में रिद्धि मैम एकदम सही है, हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है। मैं बोलता हूं जितना पानी आप अभी तक पीते थे, उससे 1 लीटर पानी बढ़ा दीजिए। यस, ओके, एंड स्पेशली बिकॉज अब समर भी स्टार्ट होगा इंडिया राइट, में, तो इसके लिए अगर आपके क्लाइंट्स यहीं के हैं तो कि डिहाइड्रेशन होने की पूरी पूरे चांसेस है अभी, बिकॉज अब राइट, अप्रैल आ चुका है एंड नाउ इट विल स्टार्ट, बहुत ही ज्यादा गर्मी होने वाली है इस बार, तो ये बोला गया है। सो एकदम। मैं ये रेकमेंड भी करूंगी कि अगर आप 2.5 लीटर पानी बोल रहे हैं, तो आधा लीटर पानी दूसरे फ्लूइड से आना चाहिए, जैसे छाछ हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट वाले जो जूस, नेचुरल ड्रिंक्स, नॉट अल्कोहलिक यस बेवरेजेस यस और यस, कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं, बट हाँ केमिकल डेफिनेटली नेचुरल बेवरेजेस का इस्तेमाल कीजिए।
आपका ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है इजी हो जाएगा। ओके, राइट, थैंक यू। एकदम सही। सो ये पानी का इंटेक इस हीलिंग क्राइसिस अगर कोई भी फेस कर रहा है, नॉट ओनली यू भट्ट जी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका तो ये सिम्टम आया कि पेशाब के साथ वो चुभन सा महसूस हो रहा है, किसी का पेन बढ़ सकता है, किसी का फीवर आ सकता है, किसी को वोमिटिंग टेंडेंसी आ सकती है प्रोडक्ट यूज करने के 2-3 दिन बाद से, ठीक है, किसी को लैट्रिन हो सकती है, बहुत ज्यादा उनको टॉयलेट नहीं, जाना पड़ रहा है, ठीक पेशाब है। पे नहीं कर रहा, वो पेशाब पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो जब हम यूरिन हाँ बाईपास। वही हो सकता है, हाँ। That's a part and parcel ओके of ओके, this, yes. आई एकदम। विल। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, तब क्या करना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है। प्रोडक्ट को प्लीज स्टॉप मत कीजिए, उसको स्टॉप करेंगे तो उसका मतलब नहीं ये सर, हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट को मैंने स्टॉप नहीं किया, प्रोडक्ट को मैं और भी उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम मैं यूजर अपना बढ़ा रहा हूँ, उनको मैंने अभी यही सजेशन दिया है कि पानी की मात्रा बढ़ाइए आप। ठीक, एकदम से, Good. एकदम से। दूसरा तो एक क्वेश्चन मेरे साथ में एक और फेस हुआ है। जी, मेरे को जी, हेपेटाइटिस बी है, okay. ठीक है। मेरे को फैमिली में मेरे 3 भाई, हम तीनों भाइयों को हेपेटाइटिस बी है। तो उनका तो चल रहा था, उनका अभी तक है। मेरे को अभी क्या सजेस्ट करूँ, क्या लूँ उसमें? मैं लिवजाइम तो सिरप स्टार्ट करिए सर, लिवजाइम। ओके, लिपजाइन। और एवरी 6 मंथ आपको डॉक्टर ने कितने इंटरवल पे लिवर फंक्शन टेस्ट करने बोला है, कुछ आपको? नो, अभी अभी नहीं, मैंने नहीं, कराया भी ओके। नहीं है। सो एवरी 6 मंथ्स गेट योर लिवर फंक्शन टेस्ट डन, जिसमें हमको बिलिरुबिन के ऊपर भी कंट्रोल आ रहा है कि नहीं, एंड एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल रह रहा है कि नहीं, वो हमें देखने मिलेगा। एंड आई ओके, ऑल्सो गिव माई नंबर एट द एंड, अगर आपके पास नहीं है मेरा नंबर तो आप मुझे वो नहीं, रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, सो दैट मैं मॉनिटर कर पाऊँ अपने लेवल पे कि आपकी सुबह आपका सही सीजीसीए जा रहा मैं है। उनको परेशान करते रहता हूँ, जब भी अभी लास्ट टाइम इनसे सजेशन भी लिया था। मैं वही जी हूँ जी सर, जो जी। जो दिल्ली से बैठ के आपको परेशान हाँ करता रहता हूँ। एकदम एकदम, ठीक है, आपको पहचान गया मैं। ओके, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू भट्ट जी, आपने एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक इधर उठाया था। ओके ओके। सो भट्ट जी के साथ अभी बात कर रहे थे मैं और रिधि मैम। सो ये सिर्फ उनके साथ ही बात नहीं कर रहे थे दोस्तों, इस ये टोटल कॉन्वर्सेशन जो हुआ उसमें से आपको क्या सीखने के लिए मिला, ये आप लोगों के लिए भी था, राइट? सो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, और जो स्पेशली कॉन्वर्सेशन अभी भट्ट जी के साथ हुआ, सो उसमें से क्या सीखने के लिए आपको मिला, क्या आप कॉन्फिडेंट हुए, क्या आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा था, क्या आप भी कॉन्फ्यूज्ड हो रहे थे, और आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिला, प्लीज कमेंट अस। ओके, सो इसी के साथ रिधि मैम चलिए टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं, एकदम जी सर। धुआंधार टॉक शो चल रहा है। सो ये आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज है? प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है। एंड आई थिंक वी बोथ आर वेरी पैशनेट कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपकी जर्नी को, तो पहले उसको निकालना जरूरी है। एकदम एकदम सो एकदम। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। एकदम मजा आ रहा सही, है। जी। क्योंकि जब अक्सर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, या आपका जो मंडे का सेशन रहता है रात को 8 बजे, उधर सिर्फ आप ही बोलते हो और आप अपने हाँ, तरीके से बोलते हैं, राइट? राइट। हालांकि हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, लेकिन उतना नहीं ले पाते, बिकॉज उतना टॉपिक नहीं ले पाते। फोकस करते हैं। तो ये एक महीने में हम लोग 2 या 3 ऐसे सेशन करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, और सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉलो आवर वेबसाइट, एंड स्पेशली एजुकेशन, जो SHPL एजुकेशन करके जो टैब है उसके अंदर जाइए, उधर जूम शेड्यूल है, और शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए, फॉरवर्ड कीजिए सभी को, और मार्क कर लीजिए डेट को कैलेंडर में, कब कब ये आस्क द एक्सपर्ट सेशन है, और आपको अपना सवाल को पूछना है, राइट? सो चलिए, बहुत सारे सवाल अभी पेंडिंग हैं, 1-2 सवाल ले लेते हैं अभी तुरंत, जी। छोटे छोटे आंसर में। प्रकाश जी पूछ रहे हैं पाइल्स के ऊपर क्या देना है, उम्र है 61। ओके। देखिए, अपने पास पाइल्स केयर कैप्सूल्स भी आते हैं, राइट? पाइल्स केयर की कैप्सूल्स आप दे सकते हैं, आप उनको पाइलो केयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, पाइलो केयर कैप्सूल्स, पाइल्स केयर ड्रॉप्स। एंड अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, करेक्ट, विच इज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि पाइल्स के एरिया में, एनस के एरिया में आपको वो ऑइंटमेंट लगाना है, इट्स कॉल्ड पाइल्स केयर ऑइंटमेंट। तो जल्दी उसके बारे में भी मैं उसके ऊपर भी ट्रेनिंग करेंगे हम, अभी तक वो राइट? अवेलेबल नहीं हुआ है, उसका ग्रैंड राइट, लॉन्चिंग भी हम राइट। लोग करेंगे,
और Right. तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो जब वो अवेलेबल हो जाएगा प्रोडक्ट, आप उसको ऑर्डर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक आप पाइलोकेयर कैप्सूल्स दिन में 2 बार लीजिए आफ्टर मील्स, सो आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। एंड सेकंड इज दिन में 2 बार, जैसे अभी ये 1 ग्लास पानी हो गया, राइट? आप, आई होप आप देख पा रहे हैं मेरा वीडियो। सो जी, जी। 1 ग्लास पानी में 5 to 6 ड्रॉप्स डालिए टू स्टार्ट विथ, ओके, टू स्टार्ट विथ, क्योंकि आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो प्लीज डोजेज कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, so that your body gets used to it. So to start with 5 to 6 drops of Pilescare drops in 1 glass of water, and वो आपको दिन में 2 बार लेना है। एम्प्टी स्टमक पे ले सकते हैं आप। सो एम्प्टी स्टमक कब होता है? पूरे दिन में खाना खाने के पहले होता है, राइट? सो यू कैन हैव इट बिफोर मील्स और एम्प्टी स्टमक, जैसे भी आप उसको समझना चाहें, राइट? सो ये 2 मेन प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा पाइल्स के लिए वन सपोर्टिंग प्रोडक्ट। सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है? जो आपका ये जो हीलिंग प्रोसेस है उसको इजी कर दे, राइट? ये जो 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया उसका काम इजी कर दे, वो है रेड एलोवेरा जूस। सो रेड एलोवेरा जूस आप मॉर्निंग में ले सकते हैं ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ब्रेकफास्ट के पहले। So I think these 3 are the main products that you can go for, and जब वो ऑइंटमेंट लॉन्च हो जाएगा तब आप उसको एक्सटर्नल यूज के लिए ले सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। एक छोटा सा चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इधर जी जी के बिल्कुल। पाइल्स का, जैसे आपसे ही सीखा है आपके ट्रेनिंग देख के कि पाइल्स का एक मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन। हाँ अगर डेफिनेटली, कॉन्स्टिपेशन है तो प्लीज यूज हैप्पी मॉर्निंग डस्ट। उसको राइट। कैसे इस्तेमाल करना है लिखा हुआ है, या रिद्धि मैम का सेशन देखिए आपको पता चल जाएगा। सो हैप्पी मॉर्निंग डस्ट को भी आप, हैप्पी मॉर्निंग पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, आपके कॉन्स्टिपेशन को मतलब ठीक करने के लिए। राइट। ओके, सो सिद्धेश जी फिर से एक सवाल पूछे हैं। किडनी स्टोन 22 mm है, सो इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, 22 mm का स्टोन है, दैट्स अ ह्यूज स्टोन। ओके, सो सब बिफोर आई, मैं एक्चुअली जब कोई फोन भी करता है ना तो सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं बताती हूँ मैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं हम। तो वो होता है, प्लीज आप पानी पीने को बोलिए पेशेंट को, क्योंकि कितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूं, वो तभी सक्षम होंगे, वो प्रोडक्ट्स तभी काम करेंगे जब आपका फ्लूइड इनटेक ज्यादा होगा किडनी स्टोन के केसेस में, राइट? सो प्लीज 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इन अ डे, आपको अपना बॉडी हाइड्रेटेड रखना है, राइट? अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स जो मेन प्रोडक्ट है इसमें वो है स्टोन क्लियर सिरप। तो स्टोन क्लियर सिरप लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर ले सकते हैं। एंड मैं एक चीज और, 2 चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, वो है रेड एलोवेरा जूस। मॉर्निंग में लीजिए बिफोर ब्रेकफास्ट, सॉरी। तो ब्रेकफास्ट के पहले रेड एलोवेरा जूस लीजिए, एंड लंच के बाद आप ले सकते हैं पुनर्नवा टैबलेट्स। अगर पुनर्नवा स्टॉक में नहीं है या अवेलेबल नहीं है, वॉट एवर रीजन, देन यू कैन गो फॉर केडीएन केयर कैप्सूल्स। तो दोनों में से कोई एक लेना है, पुनर्नवा या केडीएन केयर कैप्सूल्स। ये सपोर्ट करेंगे आपकी किडनी हेल्थ को, और जो मेन प्रोडक्ट है उसका काम इजी बनाएंगे, वो है स्टोन क्लियर सिरप। Clear? So red aloe vera juice before breakfast, stone clear syrup after breakfast and dinner, and after lunch either Punarnava tablets or KDN Care capsules along with 3 liters of water. ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी बोलना, because ये नहीं है तो फिर वो सारे प्रोडक्ट्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। 100% एग्री, एकदम। जी सो अभी एक मजेदार सवाल मैम, ठीक है, एक बहुत ही ओके, अच्छा सवाल, मजेदार सवाल, जो सीताराम सोलंकी जी, आई थिंक इंदौर से वो जी बोल जी रहे हैं। हाँ, तो यदि मरीज अल्कोहलिक है तब भी क्या लिवजाइन सिरप ले सकते हैं? ओके। सो अगर अगर मतलब अगर आप लिवज़ैम सिरप दे रहे हैं, सो या तो उनको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है इसलिए दे रहे हैं, या फिर प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं। ओके, सो दोनों केसेस में देखते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, सो आपको पता है वो क्यों हुई है, आपके सवाल में ही जवाब है कि अल्कोहल के कारण हुई है, राइट? ऑफ कोर्स दूसरे फैक्टर्स भी है, जैसे कि एक हाई फैट डाइट खाना लिवर को नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्लियर नहीं है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए आप पूछ रहे हैं, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग जनरल लिवर डैमेज हुआ है। ओके, सो आपको सबसे पहले ऑफ कोर्स अल्कोहल स्टॉप करना होगा या कम करना होगा, बिकॉज
आप दवाई तब देंगे और दवाई का असर तब होगा जब जो नुकसान पहुंचाने वाला इंग्रेडिएंट है या जो एलिमेंट है उसको आप स्टॉप करो, है ना। सो सबसे पहली बात कि आप अपना एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं अगर वो एडिक्टेड है अल्कोहल से। अगर उनको अल्कोहल के जगह उनको अल्कोहल के बिना नहीं चलता है तो आप उनको चुपके से एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जिससे उनका अल्कोहल इंटेक कम होगा। ये एक्स्ट्रा बोनस मैंने बताया आपको, राइट। तो ये एक है। सेकेंडली, लिवजाइम सिरप दे सकते हैं आप, पर वो 100% काम तब करेगा जब अल्कोहल इंटेक नहीं हो रहा है, ताकि लिवर को मौका तो मिले हील होने का। आप लिवजाइम दिए जा रहे हैं या लिवम केयर दिए जा रहे हैं, पर वो हील कब होगा? जब उसको अल्कोहल से दूर रखा जाएगा। जब अल्कोहल नहीं दिया जाएगा तभी उसको हील होने का मौका मिलेगा, वरना वो और बदतर हो सकता है हेल्थ उनका, राइट। सो लिवजाइम दे सकते हैं, पर प्लीज अल्कोहल इंटेक कम करिए। एंड अगर प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली बात तो अल्कोहल हटाना ही पड़ेगा, तो बीमारी ही नहीं होगी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओडिशा का एक जबरदस्त यंग लीडर मिस्टर अजय जेना, उनका एक सवाल है कि एक लड़की है जिनका 25 साल उम्र है, तो उनका सिर दर्द करता है और जब भी सर दर्द होता है तो बहुत जोर का होता है। ओके ओके। सॉरी, क्या एज बताया आपने? 25? 25। ओके ओके। सो आप इनको स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स दीजिए। ओके, आप इनको नोनी जूस दीजिए या कैप्सूल, दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। तो नोनी का कोई भी एक प्रोडक्ट, या आप जूस दीजिए या आप कैप्सूल्स दीजिए, एंड स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स, ये दोनों हेडेक के लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा आप इनको एक एंटीऑक्सीडेंट दीजिए जिससे ब्रेन को डैमेज ना हो, राइट। सो आप इनको एस्पल्स भी दे सकते हैं मॉर्निंग में। But the main products will be stress reliever and noni for this problem. Because stress reliever में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेडेक के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, these are all good for headache.